के लिए आधा रोड बना दिया, आधा नहीं बनाया। अच्छा, आधा रोड सीएम के आने के लिए? उनके आने के लिए ही बस ये आधा रोड बनाया है, ये भी नहीं बना, रातों रात में खींचा ये। आपको पता ही है कि जनता क्या चाहती है। जनता को सिर्फ सीवर, पानी, ये सब, बिजली, पानी, नॉर्मल सड़क, यही सब चीज चाहिए। हमें बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए। हमें अभी तक यहाँ पानी नहीं आया है। वोट लेने आ जाते हैं, पानी लेने कोई नहीं आता। रोड की मिट्टी खराब हो रखी है, सिर्फ कभी कभी दिखाई देते हैं जब इलेक्शन होता है, वोट होता है तब, उसके बाद कभी कोई नहीं आता। बजट तो मिल गया ना अब? बजट मिल गया, जेबों में जाएगा बजट। देखो जिस हिसाब से काम हो रहा है ना, कुछ भी नहीं होने वाला है। थोड़ा अभी तो कोई रोड बनाई है ना, ये 2 महीने में उखड़ जाएगी सारी। इतना तो बेकार काम देखिए, हमें को लगता है कितना कच्चा काम किया हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूं आपके साथ रिया राय। राजधानी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता वैसे तो कई मामलों को लेकर काफी चर्चा में रहती हैं, लेकिन इस समय वो चर्चा में इसलिए है क्योंकि जिस रास्ते से वो गुजरी वहां पर उनकी गाड़ी लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी, जिसे चिंता की एक बात बताते हुए उन्होंने लोगों के साथ मीटिंग की थी और उसमें ये कहा गया कि ये सड़क लगभग 10 करोड़ के बजट से बनाई जाएगी। इसीलिए यहाँ की जनता जो है दिल्ली के उपचुनावों में इस बार भाजपा को ही चुने। अभी इस वक्त हम उसी सड़क पर मौजूद हैं। आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं कि ये सड़क कितनी ज्यादा खस्ता हालत में है। हालांकि इतना महंगा बजट अब इस सड़क के लिए दिया तो गया है, लेकिन इस वादे पर क्या जीत के बाद सरकार वाकई में खरी उतरेगी या नहीं उतरेगी, इसी को जानने के लिए हम लोगों के बीच में आज आ पहुंचे हैं और उन्हीं से हम बातचीत करेंगे और ये देखेंगे कि आखिर जो चुनावी घोषणाएं होती हैं, क्योंकि झोली मांग कर, झोली फैलाकर ये कहा गया है कि जनता बीजेपी को ही जिताए। जनता के बीच में क्या है, उनसे ही हम बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन है। चंदन जी, कब से ये सड़क खराब है? हो गए 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने हो गए। अभी दिल्ली की सीएम आई थी, पता होगा आप लोग? हाँ जी आई थी क्या घोषणा करके गई है? कि रोड बनवा देंगे, पानी दे देंगे, जैसे सब बोलते हैं वैसे ही बोला उन्होंने भी। तो अभी तो आधी रोड बनी है, देखो आधी कब बनेगी। तो वैसे उम्मीद है, बोल के गई है दिल्ली की सीएम ने बोला। देखो अब उम्मीद में दुनिया कायम है। देखो हम तो दुकानदार हैं, हम भी परेशान है, हमारे कस्टमर नहीं आते। तो ये चीज है, परेशानी होती है। परेशानी तो बहुत है जी। और कितने समय से हो रही है? हो गया 8-9 महीने। 8-9 महीने से। तो ये जो यहाँ पे सड़क तो खराब है, लेकिन जो साफ सफाई नहीं हो रही है उसमें, ये देखो आपके सामने, देखो इतना कचरा यहीं डाल देते हैं। अच्छा, दिल्ली की सीएम कह रही है 10 करोड़ का बजट पास करा है इस सड़क के लिए। लग जाएगी उतनी पूंजी, लग रहा है आपको? बिल्कुल भी नहीं लगेगी, क्योंकि जिस हिसाब से काम हो रहा है ना, कुछ भी नहीं होने वाला है। थोड़ा अभी तो कोई रोड बनाई है ना, ये 2 महीने में उखड़ जाएगी सारी। इतना तो बेकार काम देखिए, हमें को लगता है कितना कच्चा काम किया हुआ है। और ये भी पता नहीं कब होते होते काम होगा, फिर उखड़ जाएगी, फिर होती रहेगी। मतलब एक बार सड़क खुद जाने के बाद 1 साल से पहले रोड बनने में नहीं आती है। तो मतलब अभी सिर्फ घोषणा की गई अपनी सिर्फ घोषणा है, मतलब घोषणा करते हैं, ऐसे बात नहीं, पैसा नहीं, फंड मिलते हैं, लेकिन फंड पूरा यूज कहाँ जाता कहाँ है, सबको जानता है। बीच में जो तोड़ी थी ना, हाँ। रिपेयरी कर रहे थे, जब पता चला सीएम आ रही हैं तो पूरी रोड बना दी एकदम से दिखावे के लिए। तो ये आगे तक बनाई गई है? आगे तक चौराहे तक बनाई गई है। सीएम कह रही थी कि उनकी गाड़ी जो है वो थोड़ी लड़खड़ाती हुई रास्ते से गुजर रही थी। यहीं से गई होंगी ना, फिर यहीं से गई। हाँ, बस मैं अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। यहाँ की रोड की जो हालत है, ये भी पता नहीं कब तक बस दिखावे के लिए उतनी ही सड़क हुई है। और मुझे अच्छे से पता है, अब अभी जो इलेक्शन होंगे तभी ये बनेगी, उससे पहले बनने से नहीं, जब वोट पड़ेंगे तब ये ठीक होगी। दिखावे, हाँ, ये हमेशा का यही। दिल्ली की सीएम ये कह रही है, अभी आई थी आप लोगों के बीच में, पहुंची थी सीएम साहिबा। हाँ जी। उन्होंने ये कहा कि 10 करोड़ का बजट पास कर रहे हैं इस सड़क के लिए। अब देखिए, ये तो वही है कि इलेक्शन जब आते हैं तो हर तरह के वादे होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा ये निवेदन है कि वो कम से कम इस रोड को सही करवा दें। ये मूलभूत सुविधाएं होती है, वो हर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए जी, चाहे वो कोई सी भी गवर्नमेंट हो, किसी भी हो। कम से कम जनता को पानी और सड़क ये तो मिलना चाहिए। ये हम राजधानी में रह रहे हैं जी, ये दिल्ली शहर है जहाँ गाँवों तक में आप जल घर योजना पहुँचाने वाले हैं। यहाँ दिल्ली के बंदों को तो पानी मिल नहीं रहा है। चाहे हर कोई गवर्नमेंट आती है, जब इलेक्शन आते हैं तो हर कोई ऐसे कहता है, झूठे वादे किए जाते हैं, जबकि यहाँ की जनता इतनी परेशान है जी, ना पानी मिल रहा है ना सड़क मिल रही है। आप देखिए नहीं, यहाँ की जनता को तो खुश होना चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ विधायक या सांसद नहीं, बल्कि सीएम खुद आकर झोली फैलाकर बोल रही है कि हमें वोट देंगे। जी तो देखिए, सारे ये उनका वो है, ये हमारा भी है, लेकिन हम माननीय महोदय से ये कहना चाहते हैं
कि जैसे आप दिल्ली के हर क्षेत्र का ध्यान रख रहे हैं, वैसे एक संगम विहार इलाका है जहाँ पे ये मूलभूत सुविधाएं भी हमें नहीं मिल रही हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें हमें। लेकिन हमें तो वैसे ऐसा 10 करोड़ लग जाएंगे इस सड़क में, लगता है? अब देखिए जी, सड़क तो बहुत सारी हैं। वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि देखिए सड़क का विस्तार बनाया जाएगा। अब देखिए वो तो कब तक बनाएंगे, उम्मीद है वैसे? इतना उम्मीद काम तो देखिए इतनी फंड जो मिल रहा है उसको यूज होगा? अब देखिए ये तो पार्षद जी के और विधायक जी महोदय से पे ही ये डिपेंड करता है कि वो ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं। बाकी आपको पता ही है कि जनता क्या चाहती है। जनता को सिर्फ सीवर, पानी, ये सब, बिजली, पानी, नॉर्मल सड़क, यही सब चीज चाहिए। हमें बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल सी चीजें, हमारी ये सड़क बन जाए जो कि हम नॉर्मल पैदल तो चल रहे जी, और क्या जी। मतलब ये पैदल भी चलने लायक नहीं? पैदल चलने भी लायक नहीं है। यहाँ देखिए कई एक्सीडेंट होते हैं, लोग गिरते रहते हैं। अभी तो पानी नहीं है, बरसात नहीं है, बरसात होने पे तो यहाँ नार के जीवन हो जाता है। कोई नाले में गिर रहा होता है, कोई कुछ है, कोई बिजली के तार टूट रहे होते हैं। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है जी किसी की। मतलब आप देखिए कि यहाँ के लोगों का ये कहना है कि इस सड़क की इतनी गंदी पोजीशन इस समय है कि यहाँ पर आप पैदल भी नहीं चल सकते हैं। अभी आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ कूड़ा कचरा भी नजर आ रहा है, तमाम गंदगी भी है और सड़क पर बहुत सारे गड्ढे भी हैं। और इसी को देखते हुए, हालांकि यहाँ पर बजट तो बोला गया है और लेकिन उसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि दिल्ली के अंदर उपचुनाव है लगभग 12 सीटों पर, जिसकी वजह से ऐसी घोषणाएं हो रही हैं। लेकिन ये घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं ही रहेंगी या फिर वाकई में इन पे काम होगा, यही जानने के लिए आज हम जनता के साथ जुड़े हुए हैं। भैया ये सड़क कब से खराब है? इसको तो काफी दिन हो गए, काफी समय हो गया। साल 1.5 साल हो गए। अच्छा, अभी सीएम आई थी रेखा गुप्ता जी जी। क्या क्या बोल के गई आप लोगों को? क्या मैसेज पहुंचा? हम तो वहाँ गए नहीं, जहाँ पे आई थी पीछे आई थी। पीछे आई थी? हाँ अच्छा, ये कह रहे हैं 10 करोड़ का बजट पास किया है। हाँ, ये तो सुनने में आया। सुनने में आया है। तो 10 करोड़ हो जाएगा इस्तेमाल? ये तो पता नहीं, वो तो यहाँ के वो बताएंगे एमएलए जी। हाँ। कि वैसे होगा जो कि नहीं घोषणा होगा। की गई है, लग रहा है कि घोषणा ही तो नहीं रह जाएगी। पता नहीं, देखो ये आ रहे हैं दुकान वाले सब, इनसे पूछो, ये यहीं के हैं। क्या समस्या होती है वैसे सड़क से? समस्या होता है, काम धंधे में फर्क पड़ता है, ग्राहक नहीं आते, रोड खराब होता है। पैदल चलने लायक भी नहीं है ये रोड। हाँ नहीं है, पैदल चलने लायक। धूल मिट्टी में रहते हैं पूरे, देखो कितनी धूल मिट्टी रहती है यहाँ ऐसी। मतलब कॉलोनी के अंदर अभी जिस इलाके में आप हैं, यहाँ पे सीएम भी आई थी रेखा गुप्ता जी। हाँ जी, अभी क्या विकास कार्य बोल के गई हैं कराने के लिए? यहाँ तो कोई विकास नहीं हो रहा है जी। अभी 9 साल तो हमारे को भी हो जाए हुए यहाँ पर। 9 साल से कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पर। आते हैं और खोद के और चले जाते हैं। रोड का पूरा हाल करके यार, रोज धूल मिट्टी खा रहे हैं, प्रदूषण से परेशान है। मास्क भी लगाते हैं तो दिक्कत होती है हमारे बैठने में पूरे दिन। आप तो 10 करोड़ का बजट पास कर रहे हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं अभी। तो कहा बजट पास करा तो बनाए तो सही, कुछ करे तो सही। वहाँ तो बजट तो पता ही नहीं चलता कहाँ जाता पैसा। तो उन्होंने भाषण दिया। सीएम कह रही हैं तो हो सकता है, क्या पता इस्तेमाल हो जाए। तो 104 अभी आधा रोड बना दिया, फंड दिया है, तो आधा रोड बना दिया, बाकी छोड़ दिया। उनके आने के स्वागत के लिए आधा रोड बना दिया, आधा नहीं बनाया। अच्छा, आधा रोड सीएम के आने के लिए? उनके आने के लिए ही बस ये आधा रोड बनाया, नहीं ये भी नहीं बना। रातों रात में खींचा है ये, रातों रात में खींचा है बस उनके आने के स्वागत के लिए। यहाँ वो आ रही हैं, ना यहाँ पानी की सुविधा है, ना रोड की कोई दिक्कत। रोड की सुविधा तो है। महंगी गाड़ी में आ रही होंगी ना? गाड़ी तो कितनी भी महंगी हो, रोड तो गाड़ी तो उन्हें भी झटके लग रहे होंगे। झटके तो लगेंगे गाड़ियों में जब रोड खराब होगा। तो उन्होंने ये चीज बोली भी है वहाँ पर भाषण में। बनने के बाद भी हाँ, वो तो आधा ही तो बना ना, आधा तो ऐसी गई है, गई तो यहीं चाहिए। आधा भी नहीं बना। तो अधिकारियों को पूरा बनवाना चाहिए था ये। तो ये तो इनकी गलती है ना, ये बनाते क्यों नहीं है, आधा काम करते हैं ये। रोड का विकास तो हुआ नहीं अभी तक। आज 9 साल से तो हम भी देख रहे हैं, कोई विकास नहीं है। रोज धूल मिट्टी से ही परेशान हो रहे हैं हम तो। घोषणा वैसे क्या की है उन्होंने? घोषणा तो ये करके गए कि 104 करोड़ का फंड दिया उनको, चंदन बिहारी जी को। अब वो करवाएंगे यहाँ पर। यहाँ तो आम आदमी पार्टी का है, अब वो करवाएंगे, ये करवाए, कौन करवाएगा पता नहीं। 104 करोड़ तो बहुत होता है। वही तो 104 करोड़ फंड तो हो, तो संगम बिहार पूरा सोना बन जाए, मतलब करवाए जब है ना कोई जी। तो 104 करोड़ में कितना लगा देंगे यहाँ के लिए? ये तो हम क्या बता सकते हैं, हमारे हिसाब से तो कुछ भी नहीं लगेगा। लगना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? अभी जो घोषणा करके गई है 104 करोड़ संगम विहार, 10 करोड़ बांध रोड, महंगा बजट है। हमारे जब इस रोड पे लगेगा, इसकी हालत देखिए आप। इसमें 1 करोड़ ही बहुत है, अगर इसमें लगाना चाहे तो 104 करोड़ की जरूरत नहीं है। अच्छा, 1 करोड़ भी बहुत है। बहुत है, लगा दिए तो इसमें लग जाएगा वैसे 1 करोड़ लग रहा है आपको? अभी तक तो लगा नहीं है, आगे लगेगा? उम्मीद तो है।
उम्मीद है। कहीं चुनावी घोषणा तो नहीं है? उपचुनाव है, अभी बोला है ना झोली फैलाकर कि भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करें। अभी देखो टाइम बताएगा वो तो। और उम्मीद तो है, पर यहाँ का विधायक भी बेकार है, वो काम करके राजी नहीं यहाँ पे। अच्छा, कौन है विधायक अभी? प्रेम चौहान है, जी। तो आम आदमी पार्टी का है। उन पे अभी उनसे कोई काम नहीं हो रहा है? कुछ भी काम नहीं हो रहा है, ये 2 साल से काम चल रहा है। अभी तो 2 साल से कुछ भी नहीं हुआ इस रोड पे। तो विवाद हो रहे हैं क्या यहाँ पे? 2013 से भाई ये रोड ही नहीं बना। 2013 के से पहले बना था, 2013 में बना था, उसके बाद में बना ही नहीं है ये रोड की ओर चले जाते हैं। उसके बाद बना ही नहीं? 3 बार खुद गया जब से, पर रोड बना नहीं ये। 2013 का ही बना हुआ है ये रोड। अब तो खुद सीएम गुजरे हैं यहाँ से, बन ही जाएगा क्या पता? क्या पता भाई, सीएम भी जब ऐसी रोड पे से निकलेगी तो क्या पता बनेगा कि नहीं बनेगा, या चुनावी घोषणा है, कोई पता नहीं है पक्का। आधा रास्ता तो सीएम की वजह से बन गया ना। वो तो भाई बनवाया था सीएम की वजह से, पर बाकी तो और नहीं बनना ना। आधा क्या, थोड़ा सा ही तो बनाया है, 1/4 हिस्सा भी नहीं है वो तो। तो ये चौथाई रास्ते का कुछ उपयोग? वो भी राजनीति से हुआ है, पता नहीं, राजनीति का खेल है जी। जो ये बन गया है चौथाई भी ये राजनीति से बना है। ये बनता तो पूरा रोड बनता जब, और फंड से बनता तो आम जनता के लिए कोई, आम जनता की कोई वो नहीं है जी। सड़क से क्या दिक्कत आती है भैया? सड़क से सर मैम बहुत दिक्कत है। रिक्शा कितने दिन में खराब रिक्शा पलट जाता है, गाड़ी पैदल वाले कीच पानी भरा होता है तो मोटरसाइकिल वाले मारते हैं, पच्चे देखो दूसरे के पैंट वैंट सब चढ़ा के धीरे चलते नहीं। सड़क बहुत खराब है, मतलब कहने का ये है, टूटी रहती है हमेशा। कौन जिम्मेदार है? इधर बनती है, इधर तोड़ते रहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट एक बार में कोई काम नहीं करती, पता नहीं कौन सी सरकार कैसी क्या काम किस हिसाब से काम कर रही है, कभी एक बार में कोई काम करते नहीं है। रोड ही नहीं बना बिल्कुल, तब से ये बना नहीं है। हाँ, बना ही नहीं है। मतलब आपको कहना है कि गाड़ियाँ भी पलट जाती हैं? हाँ, गाड़ियाँ पलट जाती है, ट्रक पलट जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं यहाँ पे बहुत। अब तो मुख्यमंत्री जी बोल के गई हैं बन जाएगी। अब बोल के गई हैं, ऐसे आंधा आंखन देखे जब पता है, अब आंखों से देखे जब ही तो पता चले। गुजरी तो है यहाँ से, कह भी रही थी गाड़ी हमारी। हाँ, वो लड़खड़ा गई, मेरे सामने बोल के गई है। अब देखो उनका कितना सच बोल रही कही है या झूठ बोले गई, वो तो उनको ऊपर वाले ही पता लगेगा। जब काम करा के देखी जब ही पब्लिक मानेगी ना। बोलने से कुछ नहीं होता, करवाने से होता है सब कुछ। कहा है कि संगम बिहार की जनता तालियां नहीं बजा रही है, 10 करोड़ 104 करोड़ कैसे बनाएंगे? दिल उनके वैसे भरे पड़े हैं, दुखी हैं दिल, तालियां कैसे बजाएंगे? बजट तो मिल गया ना, अब बजट मिल गया, जेबों में जाएगा बजट। काम नहीं होगा तो बजट जेब में जाएंगे सब, इस्तेमाल नहीं होगा। इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? वो मुख्यमंत्री आने को थी तो वो 2 कदम बना के छोड़ दिया, वहाँ से दिख गया बस, वहाँ दिख जाए हाँ जी बन गया बस। मतलब बुनियादी सुविधाएं सिर्फ राजनीति की तक। हाँ बस, पानी के टैंकर आते हैं, बड़े बड़े आदमियों को मिल जाते हैं, गरीबों को मिल नहीं पाते। अच्छा, पानी में भी नहीं है, पानी में भी पानी भी नहीं है। पानी में भी पानी की लाइन आई तो दास संगम तक आई, अमृता तक आई, आगे के सेकंड में आई नहीं, के सेकंड में आदमी नहीं रहते, जैसे कि बोर्ड लेके चले जाते हैं। तो मतलब तो के सेकंड में पानी सड़क ये सारी चीजें सब राजनीति का हिस्सा हो, राजनीति का हिस्सा है। अभी कोई परेशानी आ जाए, कोई बीमार हो जाए तो जल्दी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। तिगड़ी में इतना जाम लगता है, तो ये रास्ता कोई मेन रोड नहीं है। ये रास्ता कहाँ के लिए जाता है भैया? ये रोड संगम बिहार ये तिगड़ी से होकर बाहर निकलता है। देवली में पतली गली हो गई, वहाँ खाली बाइक निकल पाती है, और ज्यादा जाम लग गया तो अब बड़े लोग ये सब मारपीट कर देते हैं। रिक्शा लेके जाओ तो भगा देते हैं, मारते हैं। रिक्शा लेके भगा देते हैं। और कौन भगाता है? पब्लिक लोग, देवली गांव वाले। अच्छा, गाँव वाले। हाँ, मतलब जाम लग जाता होगा। हाँ, जाम लग जाता है, वो एक रास्ता नहीं है। उनका कहने का मतलब ये आम रास्ता नहीं है। आम रास्ता चौड़े रोड से जाओ निकल के नई बस्ती से, वो भी ऐसे खुदा पड़ा है ऐसे ऐसे। जी, तो मतलब आप ये देखिए कि यहाँ पे जनता क्या कह रही है। उनका ये कहना है कि घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन उस पर काम कितना होगा अभी इसकी कोई विशेष जानकारी नहीं है। लेकिन ये पूरा ही सड़क खराब है यहाँ पे। तो ये सब देखिए आप, जो गेट लगे हुए हैं कॉलोनी के, वो भी कैसे जमीन में धंस रहे हैं, इतना बुरा हाल है। और नालियां जो है वो भी टूटी पड़ी हैं। मतलब पूरा इलाका ही एक तरीके से ध्वस्त यहाँ पर है, उसकी स्थिति और पूरी तरीके से खराब है। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर
जो कहा गया है उस पर कितना कार्य यहाँ पर होगा। ये मैम सड़क कब से खराब है? ये सड़क तो 15 साल हो गए खराब। 15 साल हो गए। कभी बनेगा ये, ऐसी उम्मीद है? अब देखो मुख्यमंत्री आई थी, बोल के तो गई है। क्या बोला है? इसको बोला है सड़क वड़क तैयार करके देंगी। तो अब संगम बिहार की जनता खुश है या फिर क्या? देखो संगम बिहार की जनता खुश तब होगी जब मतलब यहाँ पे काम होगा। अभी तक तो किसी सरकार ने करवाया नहीं। सीएम ने घोषणा तो की है ना? हाँ सीएम ने घोषणा की है। अब देखो कार्य अगर शुरू होता है तब तो लोग खुश होंगे। वो कह रही थी कि विधायक को 5 साल में मतलब 5 करोड़ का फंड मिलता है, लेकिन सिर्फ संगम बिहार के लिए 104 करोड़ रुपए। देखो बोलने और करने में फर्क तो होता है, लेकिन अगर ये काम शुरू होता है तब समझ में आएगा कि काम हो रहा है। अभी तक तो किसी ने किया नहीं। फंड तो पहले की सरकारों को भी मिला होगा, ऐसा तो नहीं है। ये मुख्यमंत्री तो 8 महीने हुए हैं, जो 15-15 साल रह के गए उन्होंने भी तो काम करवाया होता। 8 महीने में और 15 साल में फर्क होता है मैडम। तो 15 साल में जिन्होंने काम नहीं कराया, 8 महीने साल भर तो दो सीएम को। मतलब अभी घोषणा पर विश्वास नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है, हमें तो विश्वास है। विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है कि मतलब जो बोला है हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो लग रहा है यहाँ पे काम होने वाला है। अब देखो हो जाएगा तो बढ़िया ही। हम तो बहुत परेशान है, यहाँ पानी भर जाता है, वो हो जाता है। हमारा तो अभी फीवर भी नहीं पड़ा है 1.5 नंबर में। फीवर भी पूरे कहाँ हो रखे हैं यहाँ। कितनी परेशानी होती है हमें पता है। पानी इतना ऊपर आ जाता है, घरों में पानी आता है, जल भराव हो जाता है। हाँ बहुत ज्यादा। यहाँ पे पानी भर जाता है, पानी ऊपर आ जाता है, ऐसे गाड़ियाँ तैरने लगती है, यहाँ गिर जाते हैं सारे लोग। गर्दन तक पानी भर जाता है। ये जो दरवाजे टूट रहे हैं कॉलोनी के, हाँ ये कब से हैं ऐसे टूट रहे? देखो नीचे तक धंसे हुए। अच्छा वो तो पानी से हो रखे हैं, सब पानी से खराब हो रखे हैं, वो नीचे फंस गए, गाड़ियाँ फंस जाती है, ट्रक पलट जाता है, यहाँ पानी भर जाता है, इतना गर्दन तक पानी चला जाता है पूरा। और ये शनि बाजार का भी पूरा बुरा हाल है, वहाँ का भी पानी इतना इतना भर जाता है जब भी रोड बनने के बाद भी। संगम बिहार में बहुत सी ऐसी जगह हाँ। है जहाँ पे स्थिति खराब है। हाँ ये देख तिगड़ी वाला है वो भी खराब है, और ये है ये भी खराब है, शनि बाजार का वो भी खराब है। अभी जो ये आधा बना है सड़क, ये कब बनी है? ये अभी 4-5 दिन हुई है तब बने थे। मुख्यमंत्री के लिए बनाने के लिए, मुख्यमंत्री के लिए दिखाने के लिए। वो इधर ही से जाएंगे करके आधी बना रखे हैं, देखो वो भी ऊपर ऊपर ये दिखाने के लिए बनाई है। ऊपर बनाया है। हाँ ऊपर बनाया। कह रही मैं तो कहीं भी नहीं बोले बच्चे पक्का नहीं बनाया, पक्का नहीं बना। अब पता नहीं, मैं तो कहीं भी नहीं। बच्चे बोले थे वो दिखाने के लिए कर रखा है मुख्यमंत्री, होगा तो थोड़ा थोड़ा बना रखा है। वो तो आप भी आ रहे हो उधर से, देखा होगा आपने भी। दिखाने के लिए ये दिखाने के लिए दिखा रहे हैं मुख्यमंत्रियों को, और कहते हैं ये अभी पूरा बनाया नहीं है। पूरा वो उधर की साइड बन गया पहाड़ी वाले स्कूल की तरफ, वो भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, दोनों सब छोड़ दिए यहाँ। मतलब आप ये देखें कि जिन रास्तों से अब मंत्री गुजरेंगे उन्हीं रास्तों पर थोड़ा बहुत काम होगा। ये सड़क का आधा हिस्सा इसीलिए बनाकर छोड़ दिया गया है क्योंकि यहाँ से सीएम को गुजरना था, बाकी आधे रास्ते का इस्तेमाल नहीं था, तो आधे रास्ते को वैसे ही छोड़ दिया गया। भैया ये कब से खराब है रास्ते कब से खराब है? मुझे इतना जानकारी नहीं है, मुझे लग रहा है यहाँ 8-10 महीने लगभग हो गए, तब से तो मैं देख रहा हूँ। तब से आप देख रहे हैं? हाँ यहाँ आए हुए 10 महीने लगभग हो गए, जब से मैं देख रहा हूँ। दिक्कत होती है? और दिक्कत तो होती है, बहुत ज्यादा बरसात में बहुत दिक्कत हो जाती है। पानी भर जाता है? हाँ पानी भर जाता है रास्ते में। अब कोई न कोई मोटरसाइकिल वाला बाइक वाले यहाँ गिर जाता है। जाम भी लगता है? हाँ जाम भी हो जाता है। जाम भी हो जाता है हाँ बरसात में ज्यादा। मैं ये कह रहा हूँ ये संगम बिहार जब से बसा हुआ है तब से एक पीढ़ी चलेगी, जा चुकी है, दूसरी पीढ़ी जाने वाली है। अभी तक यहाँ पानी नहीं आया है। वोट लेने आ जाते हैं, पानी लेने कोई नहीं आता। रोड की मिट्टी खराब हो रखी है, सिर्फ कभी कभी दिखाई देते हैं जब इलेक्शन होता है, वोट होता है तब, उसके बाद कभी कोई नहीं आता। तो अभी विधायक चाहे कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, यहाँ की पब्लिक तो बिल्कुल एक समझ लीजिएगा बिल्कुल बेवकूफ है। तो अभी जो सीएम रेखा आई थी उन्होंने बजट वगैरह बताया ना यहाँ के लिए? कौन सी रेखा आई थी? सीएम रेखा गुप्ता। सीएम रेखा गुप्ता सब तो वो है, कौन वो तो यही है जो प्रधानमंत्री कहेंगे वो कहेंगी। भाई एक बात सोचिएगा कि आप जो हेड ऑफ द मतलब एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं,
वो उसकी सोचे, मुख्यमंत्री सोचे, वो चाहे क्या नहीं कर सकते संगमरमर को। सब लोग वोट देते हैं, इतनी पब्लिक रहती है यहाँ पर, क्या नहीं हो पाता बताओ? होता है क्या? कुछ नहीं होता। कुछ लोग यहाँ के बेचारे इतने परेशान हैं, रात को सो नहीं पाते हैं, उल्टा सीधा कहीं से पानी भरवाते हैं, पानी को तरसते हैं, टैंकों में लड़ाई झगड़े होते हैं, मार काट होती है। यहाँ पर तो ये मान चलिए मौतें, कई मौतें हो गई यहाँ पर। तो अभी भी ऐसा हो रहा है? होता है। अब क्या हो गया? कोई सरकार कोई भी आती है, सरकार बदलने से क्या होता है? इंसान की नियति नहीं बदलेगी तो क्या होगा? सरकार तो क्या है, क्या उस समय और क्या असमय? संगमरमर को कौन सा कोई बजट आ रहा है? इतना महंगा बजट बताई गई है, 10 करोड़ 104 करोड़। अब देखते हैं ना कब तक करोड़ लगेगा। बहाने खोरी तो दुनिया की सरकारें कर देती है, झूठ बोलती है। महा क्या कहेंगे पब्लिक को? तो कैसी भड़का दो, कैसी बहका लो बेचारे को। इस रास्ते को लेकर हालांकि अब घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन ये घोषणा कितनी सच होती है और उसमें कितनी वास्तविकता रहती है, ये समय ही बताएगा। क्योंकि अगर हम सड़क की बात करें तो सड़क को खराब हुए लगभग साल बीत चुका है, लेकिन इस सड़क पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। लेकिन 2 से 3 दिन में ये सड़क आधी दूरी तक बन गई, क्योंकि यहाँ से दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को जाना था। अब सीएम ने हालांकि 10 करोड़ का बजट देने की बात तो कही है, लेकिन जनता को क्या वाकई में वो मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ये आगे चलकर ही पता चलेगा। आपका क्या कहना है इस खबर पर, वो बताइएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसे ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।